पोस्ट फिक्स टू इनफिक्स कन्वर्जन। तो यहाँ पे हम लोग का इनपुट होगा एक पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन जैसे ए बी प्लस, इस तरह का हम लोगों का होगा इनपुट, और हम लोगों का आउटपुट होगा ए प्लस बी, ये होगा आउटपुट। तो इसका हम लोग प्रोग्राम बनाएंगे। अभी क्या करना है, ए बी प्लस इनपुट रहेगा, तो ए बी प्लस इस तरह का डाटा स्टोर करने के लिए हम लोगों को स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल चाहिए, मतलब कि एरे ऑफ कैरेक्टर पोस्ट फिक्स साइज रैंडमली कुछ भी दे देते हैं। तो इनपुट हम लोगों को स्टोर करने के लिए पोस्ट फिक्स नाम का एक वेरिएबल बनाऊंगा मैं, एरे ऑफ कैरेक्टर टाइप का वैल्यू डाटा टाइप बनाना होगा, इस टाइप का वैल्यू स्टोर करने के लिए। ठीक है, हम लोगों का आउटपुट क्या होगा, ए प्लस बी, कुछ इस टाइप का होगा। तो इसको रिजल्ट को स्टोर करने के लिए भी इसी टाइप का मेरे को वेरिएबल चाहिए होगा, रिजल्ट। ठीक है, तो इनपुट के लिए भी हम लोग को एरे ऑफ कैरेक्टर चाहिए और आउटपुट स्टोर करने के लिए भी एरे ऑफ कैरेक्टर चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ कैरेक्टर टाइप का, पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन जो यूजर देगा उसको स्टोर करने के लिए ये एक वेरिएबल बनाया। ठीक है, फिर यहाँ पे मैं प्रिंट कराता हूँ एंटर अ पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन। ठीक है, ये मैसेज प्रिंट होगा। इसके बाद यूजर क्या करेगा, एक एक्सप्रेशन इंसर्ट करेगा। वो एक्सप्रेशन कहाँ पे स्टोर होगा, ये जो पोस्ट फिक्स नाम का वेरिएबल बनाया इसमें स्टोर होगा। तो स्कैनफ स्ट्रिंग रीड करने के लिए परसेंटेज एस यूज करते हैं, और स्ट्रिंग रीड करने का टाइम एम्परसेंट नहीं लगाता है यहाँ पे। ठीक है, पोस्ट फिक्स। तो अभी यूजर जो भी इनपुट देगा, जैसे ए बी प्लस दिया, वो पोस्ट फिक्स इस वेरिएबल के अंदर आ जाएगा। अभी मैं क्या करूँगा, एक फंक्शन डिक्लेयर करता हूँ कन्वर्ट करने के लिए। कन्वर्ट टू इनफिक्स, इस नाम से एक फंक्शन बनाता हूँ। यहाँ से मैं पास कर देता हूँ, ये जो यूजर ने जो कुछ भी एक्सप्रेशन दिया है उसको पास कर देता हूँ। ठीक है, तो मेन फंक्शन इतना ही था, हो गया। नेक्स्ट, ये फंक्शन कॉल किया तो ये फंक्शन डिफाइन करना होगा, पहले डिक्लेयर करना होगा। इसका रिटर्न टाइप, यहाँ पे मैंने कुछ भी रिटर्न वैल्यू नहीं लिया है, तो मेरे को रिटर्न कुछ भी नहीं चाहिए, तो मैं रिटर्न टाइप वर्ड देता हूँ। यहाँ पोस्ट फिक्स लिखा है, पोस्ट फिक्स एरे ऑफ कैरेक्टर है, तो फिर कैरेक्टर टाइप यहाँ पे दे देता है डाटा टाइप, और ये दे देते हैं, इससे पता लगेगा ये एरे है। ठीक है, अभी मैं एक लेंथ स्टोर करने के लिए एक वेरिएबल बनाता हूँ, और उसमें ये जो पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन है इसका लेंथ स्टोर कर लेता हूँ। लेंथ स्टोर करने के लिए strlen पोस्ट फिक्स। ठीक है, strlen फंक्शन यूज करने के लिए स्ट्रिंग डॉट एच लगाना पड़ता है, हेडर फाइल लगा देता हूँ, एस इंक्लूड स्ट्रिंग डॉट एच। ठीक है, मेरे को लेंथ पता लग गया। मैं एक लूप यूज करूंगा, लूप के लिए मैं एक आई वेरिएबल ले लेता हूँ। पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन है,
उसको इनफिक्स में करना है, तो हम लोग लेफ्ट टू राइट ट्रेवर्स करते हैं। तो मैं फॉर लूप लगाता हूँ, फॉर I इक्वल टू 0, I smaller than length I प्लस प्लस। ठीक है, एक एक वैल्यू को ट्रेवर्स करने के लिए ये लूप लगाया। आई कहाँ से चल रहा है, 0 से लेकर लेंथ तक। ये लेंथ किसका है, पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन का लेंथ है। ठीक है, अभी यहाँ पे दो ही कंडीशन है। इफ पोस्ट फिक्स आई ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल ए एंड पोस्ट फिक्स आई स्मॉलर देन इक्वल टू कैपिटल जेड, और यूजर स्मॉल एक स्मॉल अल्फाबेट भी यूज कर सकता है। तो स्मॉल अल्फाबेट के लिए बना देता हूँ ए टू जेड। ठीक है, तो अगर ये हुआ तो मैं क्या करूँगा, पुश कर दूंगा। पुश कहाँ करना है, स्टैक में पुश करना है। तो मेरे को एक स्टैक डिफाइन करना पड़ेगा। स्ट्रक्ट stk, स्टैक को मैंने शॉर्ट फॉर्म में रखा, लिखा stk। ठीक है, यहाँ पे मेरे को क्या चाहिए, यहाँ से मैं किस तरह का वैल्यू पास करूँगा। मेरे को स्टैक के अंदर एरे ऑफ कैरेक्टर स्टोर करना है। जैसे कि मेरे को सिंगल अल्फ़ाबेट भी स्टोर करने का ज़रूरत पड़ सकता है, एक स्ट्रिंग भी स्टोर करने का ज़रूरत पड़ सकता है। तो हम लोग को स्ट्रिंग भी स्टोर करने का ज़रूरत पड़ेगा, सिंगल कैरेक्टर भी स्टोर करने का ज़रूरत पड़ेगा। तो मैं जो स्ट्रक्चर है उसमें डाटा टाइप स्ट्रिंग टाइप का दूंगा, मतलब कि एरे ऑफ कैरेक्टर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं डाटा टाइप देता हूँ कैरेक्टर डबल स्टैटिक, मैं डायनेमिक एलोकेट करूँगा। ठीक है, फिर इंट हेड दे देता हूँ और साइज दे देता हूँ। ठीक है, हेड साइज, हेड टॉप को स्टोर करने के लिए हेड बनाया है, और साइज मतलब कि कितना डाटा स्टोर करेगा, हम लोग का स्टैक में कितना वैल्यू स्टोर होगा, उसमें उसका साइज वो स्टोर करेगा। ठीक है, तो इन तीनों को हेड और साइज को इनिशियलाइज करना होगा और डाटा का डायनामिक मेमोरी एलोकेशन करना होगा। तो उसके लिए मैं एक अलग सा फंक्शन बना देता हूँ, इनिशियलाइज बोल के, void initialize लेंथ, सेकंड पैरामीटर लेंथ होगा। फर्स्ट पैरामीटर मेरे को जिस टैग के लिए इनिशियलाइज करना है वो स्टैक का एड्रेस होगा। तो मैं यहाँ पे स्टैक टाइप का एक पॉइंटर बना देता हूँ, एस वेरिएबल नेम एस दे रहा हूँ, और यहाँ पे टाइप यूज़ किया तो इसको यूज़ करने के लिए stk देना होगा। ठीक है, मतलब कि हम लोग को stk टाइप का कोई भी वेरिएबल बनाना होगा तो stk यहाँ पे ये कीवर्ड यूज़ करना पड़ेगा। तो वही कीवर्ड यहाँ पे यूज़ किया। अभी इनिशियलाइज करना है, तो पहले मैं हेड को इनिशियलाइज करता हूँ। अभी ये हेड स्ट्रक्चर के अंदर है, हेड को मैं डायरेक्ट यहाँ पे एक्सेस नहीं कर सकता, तो मैं ये पॉइंटर यूज़ करके, एस पॉइंटर यूज़ करके एक्सेस करूँगा, एस एरो ऐसा यूज़ करूँगा। हेड इक्वल टू -1, इनिशियली हेड का वैल्यू -1 दे दिया। साइज इक्वल टू लेंथ, हम लोग को जितना वैल्यू स्टोर करना है उस हिसाब से लेंथ का वैल्यू सेट करके हम लोग
एस का साइज सॉरी स्टैक का साइज डिफाइन कर सकते हैं। फिर उसी साइज को यूज करके हम लोग डायनेमिक मेमोरी एलोकेट कर सकते हैं डाटा के लिए। ठीक है, तो ये डबल एस्टेरिक यूज किया है क्योंकि ये यहाँ पे मैंने 2 डायमेंशनल एरे यूज किया है। ठीक है, तो 2 डायमेंशनल एरे क्यों यूज किया मैं बता देता हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या बोला था, नॉर्मली हम लोग को सिंगल कैरेक्टर भी रखना पड़ सकता है। सिर्फ ये ऐसा भी हो सकता है कि मेरे को मल्टीपल एक स्ट्रिंग रखना पड़े, ए प्लस बी, इस तरह का स्ट्रिंग भी रखना पड़ सकता है। तो इसलिए मैंने 2 डायमेंशनल एरे बनाया। जैसे कि फर्स्ट वैल्यू ए हुआ, सेकंड वैल्यू ए प्लस बी हुआ, ये सब अलग अलग स्टोर करने के लिए मैंने 2 डायमेंशनल एरे बनाया। और मैं डिफ़ॉल्ट क्या हर टाइम मैं जितना भी डाटा है वो सबको स्ट्रिंग में रखूंगा। स्ट्रिंग मतलब लास्ट में स्लैश जीरो इंसर्ट कर दूंगा। एक स्लैश जीरो यानी कि नल इंसर्ट कर देने से वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसलिए मैंने डबल एस्टेरिक यूज किया है डाटा टाइप में। कैरेक्टर टाइप का जो डाटा डिफाइन किया है उसमें डबल एस्टेरिक लगाया है 2 डायमेंशनल एरे के। तो अभी हेड का वैल्यू सेट कर दिया, साइज का वैल्यू सेट कर दिया। अभी डाटा के लिए मेमोरी एलोकेट करते हैं। एस एरो डाटा इक्वल टू कैर डबल एस्टेरिक, ये रो के लिए है, malloc size of char into एरो लेंथ। ठीक है, तो ये हो गया रो के लिए। ये लाइन लिखने से हम लोग का रो क्रिएट हो जाएगा। मतलब कि वो लाइन लिखने से सिर्फ एक रो क्रिएट होगा, यानी कि ये हम लोगों का रो क्रिएट हो गया। अभी मेरे को क्या करना है, मल्टीपल डाटा, अगर सिंगल रो रहेगा तो मैं एक ही वैल्यू ऐड स्टोर कर पाऊंगा, या तो कैरेक्टर ए टाइप, कैरेक्टर ए, या फिर कैरेक्टर डी, कैरेक्टर जी, इस तरह का एक सिंगल कैरेक्टर स्टोर कर पाऊंगा। मेरे को मल्टीपल वैल्यू रखना है, मतलब कि स्ट्रिंग रखना है, तो मैं 2 डायमेंशनल एरे बनाऊंगा। वहाँ पे जो कोड में लाइन लिखा था malloc डाटा इक्वल टू कैर डबल एस्टेरिक malloc size of char into size। तो इससे क्या हो रहा था, साइज का जितना भी वैल्यू है उतने साइज का 1 डायमेंशनल एरे क्रिएट हो गया कैरेक्टर टाइप का। मेरे को इसको 2 डायमेंशनल बनाना है, तो मैं एक फॉर लूप लगाऊंगा। इसके बाद फॉर int I equal to 0, I smaller than size I plus plus। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, फॉर लूप लगाया 0 से स्मॉलर देन साइज। यहाँ पे जो मैंने फर्स्ट लाइन लिखा है साइज, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय साइज किया, मतलब कि नंबर ऑफ रोज कितना क्रिएट हुआ, साइज। तो अभी मैं हर एक रो में जाके उसका कॉलम क्रिएट करूंगा। तो उसके लिए क्रिएट नहीं, मतलब कि मेमोरी एलोकेट कर रहा हूँ। तो सेम यही रहेगा। बस यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आई दे देता हूँ। स्क्वायर ब्रैकेट के स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आई मतलब पहले वो 0 नंबर जो लोकेशन है उसके लिए
कॉलम क्रिएट करेगा, फिर फर्स्ट नंबर जो फर्स्ट इंडेक्स पे जो वो है रो का फर्स्ट इंडेक्स के लिए कॉलम क्रिएट करेगा, फिर रो का सेकंड इंडेक्स के लिए कॉलम क्रिएट करेगा। तो उसके लिए फॉर लूप है और यहाँ पे आई दिया है। आई का वैल्यू 0 से लेकर स्मॉलर देन साइज तक जाएगा, मतलब कि पहले यहाँ इस ब्लॉक के लिए होगा, नेक्स्ट इस ब्लॉक के लिए, फिर इस ब्लॉक के लिए, फिर इस ब्लॉक के लिए, ऐसे करते करते हुए लास्ट तक जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सिंगल स्टैटिक होगा, बाकी सब सेम ही रहेगा। तो इससे क्या होगा, हम लोग का 2 डायमेंशनल एरे क्रिएट हो जाएगा कुछ इस तरह। ठीक है, तो इसमें हम लोग अभी मल्टीपल वैल्यूज रख सकते हैं। प्लस बी, तो ए प्लस बी एक सिंगल रो में होगा /0। ठीक है, तो अभी प्रोग्राम में लिखता हूँ ये लाइन, फॉर int I इक्वल टू 0, I स्मॉलर देन s लेंथ I प्लस प्लस। फिर क्या कर रहे थे, s डाटा I इक्वल टू characteristic malloc size of char into length। ठीक है, तो फिर डायनेमिक मेमोरी एलोकेट हो गया इस डाटा के लिए। हेड और साइज का वैल्यू भी मैंने इनिशियलाइज कर दिया। ठीक है, ये मेरे को क्या चाहिए, पुश और पॉप फंक्शन चाहिए। यहाँ पे ये इनिशियलाइज पुश फंक्शन। ठीक है, void push तो यहाँ पे मेरे को 2 पैरामीटर चाहिए। फर्स्ट मेरे को कौन से स्टैक का एड्रेस चाहिए, कौन से स्टैक में इंसर्ट करना है। नेक्स्ट कैरेक्टर टाइप स्ट्रिंग टाइप का वैल्यू इंसर्ट करना है। जैसे a प्लस बी सिंगल कैरेक्टर स्ट्रिंग टाइप का ही वैल्यू इंसर्ट करना है। सिंगल कैरेक्टर होने से मैं उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके इंसर्ट करूँगा, और नॉर्मली a प्लस बी होने से तो वो स्ट्रिंग है ही, तो डायरेक्ट उसको इंसर्ट कर दूंगा। तो यहाँ पे डाटा लेता हूँ, ये यानी कि ये डाटा क्या है, स्ट्रिंग है। ये डाटा जो है वो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग को इंसर्ट करना है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, पहले टॉप का वैल्यू एक इंक्रीज करके उसके अंदर डाटा को डाल दूंगा। तो इसको यूज करके करना है, क्योंकि यहाँ पे पॉइंटर एस टाइप का दिया है। एस टाइप का नहीं, मतलब कि वेरिएबल एस यूज किया, तो एस यूज करके कहाँ डालना है, डाटा के अंदर डालना है। ठीक है, पहले हेड का वैल्यू एक इंक्रीज करना है, हेड इक्वल टू डायरेक्ट प्लस प्लस कर देने से हो गया इंक्रीमेंट। हेड का वैल्यू एक इंक्रीज हो गया। अभी क्या करना है, वहाँ पे एक वैल्यू इंसर्ट करना है। तो एस डाटा स्क्वायर ब्रैकेट एस टॉप नहीं, हेड है, हेड इक्वल टू डाटा। तो यहाँ पे नॉर्मली क्या होना चाहिए, डाटा का जो वैल्यू है वो एस वो हम लोग का स्ट्रक्चर के अंदर जो डाटा वेरिएबल है उसके अंदर चला जाना चाहिए, लेकिन ये नहीं जाएगा। इक्वल टू कब काम करेगा, जब हम लोग का इंटीजर वैल्यू होगा तब काम करेगा। इंटीजर या कैरेक्टर, सिंगल कैरेक्टर होगा तब, जैसे 12 हुआ, 13 हुआ, ये सब इंटीजर वैल्यू है। तो इक्वल टू देकर हम लोग उसको इंसर्ट कर सकते हैं, यहाँ डाटा के अंदर डाल सकते हैं। या फिर सिंगल कैरेक्टर जैसे ए या फिर बी या फिर सी, ऐसा कुछ हुआ सिंगल कैरेक्टर, तो वो कर सकते हैं।
लेकिन यहाँ पे पूरा का पूरा स्ट्रिंग है। तो स्ट्रिंग को इंसर्ट करने के लिए यहाँ पे इक्वल टू की जगह कॉमा लगाऊंगा, यहाँ पे strcpy, यानी कि strcpy स्ट्रिंग कॉपी हो जाएगा। डाटा के अंदर जो स्ट्रिंग है, ये डाटा वेरिएबल के अंदर जो स्ट्रिंग है वो कॉपी होके किधर चला जाएगा, स्ट्रक्चर के अंदर जो डाटा था उसके अंदर चला जाएगा। तो ऐसे हम लोग का पुश हो गया। ऐसा सेम पॉप करने के लिए void pop, सेम कौन से स्टैक के साथ हम कौन से स्टैक में इंसर्ट करना है उसका एड्रेस स्टोर करेगा ये पॉइंटर। कैर मैं एक रिजल्ट लेता हूँ, जो भी वैल्यू पॉप होगा मैं इस रिजल्ट के अंदर डालूंगा, उसके बाद पॉप कर दूंगा। तो मैं क्या करूंगा, पहले रिजल्ट के अंदर वैल्यू डालना है, तो रिजल्ट इक्वल टू एस डाटा एस हेड, यानी कि फिलहाल हेड जिस इंडेक्स को पॉइंट कर रहा है उस इंडेक्स पे जो डाटा है उसको मैं रिजल्ट के अंदर डाल दूंगा। तो वैसे ही जैसे पुश में हम लोग इक्वल टू यूज नहीं कर सकते, वैसे यहाँ पे भी इक्वल टू यूज नहीं कर सकते। इक्वल टू की जगह कोमा, यहाँ पे strcpy, इससे हम लोग का स्टैक के अंदर जो स्ट्रिंग था वो कॉपी होके कहाँ चला जाएगा, इस रिजल्ट में चला जाएगा। ठीक है, रिजल्ट में। उसके बाद मेरे को क्या करना है, हेड का वैल्यू एक डिक्रीमेंट करना है, एस हेड माइनस माइनस। ठीक है, हेड का वैल्यू डिक्रीमेंट हो गया। यहाँ से पॉप से रिटर्न करने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने रिजल्ट स्टोर करने के लिए वेरिएबल फंक्शन में पास कर दिया था और उसी में मैंने रिजल्ट को स्टोर कर लिया, तो अलग से रिटर्न देने का ज़रूरत नहीं। ठीक है, अभी मेरे को क्या करना है, ये इनिशियलाइज फंक्शन को सबसे पहले कॉल करना होगा। इनिशियलाइज होगा उसके बाद ही काम होगा, इसलिए ये कन्वर्ट इनफिक्स फंक्शन से मैं इनिशियलाइज को कॉल कर देता हूँ। ठीक है, अभी इनिशियलाइज फंक्शन में दो पैरामीटर चाहिए। फर्स्ट पैरामीटर जिस टैग में हम लोग जिस टैग को हम लोग इनिशियलाइज करना चाहते हैं उसका एड्रेस। नेक्स्ट एक लेंथ चाहिए मेरे को, तो मैं यहाँ से लेंथ को पास कर देता हूँ। सेकंड पैरामीटर है लेंथ। फर्स्ट पैरामीटर है मेरे को एक स्टैक का एड्रेस पास करना है, तो मैं पहले एक स्टैक डिफाइन कर लूँगा, stk s मानिए स्पेस s, फिर s का मैं क्या करूँगा, एड्रेस पास कर दूंगा। ठीक है, मेरे को जो भी काम करना है इस ये जो s वेरिएबल है इस वेरिएबल को यूज़ करके करना है। तो s का एड्रेस पास कर दिया, लेंथ पास कर दिया, तो इनिशियलाइज हो जाएगा। ठीक है, अभी इनिशियलाइज हो गया। नेक्स्ट काम क्या करना है, मेरे को यहाँ पे पुश करना था। तो पुश फंक्शन में मेरे को दो पैरामीटर चाहिए। फर्स्ट पैरामीटर क्या है, स्टैक पॉइंटर, यानी कि यहाँ से मेरे को एड्रेस ऑफ स्टैक भेजना होगा, एड्रेस ऑफ s, तो फिर स्टैक का एड्रेस चला गया। सेकंड पैरामीटर क्या है, एक स्ट्रिंग पास करना है, स्ट्रिंग पास करना है। तो मेरे को जो भी वैल्यू पास करना है वो कहाँ है, पोस्ट फिक्स के अंदर है, पोस्ट फिक्स। तो यहाँ पे जो पोस्ट फिक्स है, सिंगल हम लोग डायरेक्ट पोस्ट फिक्स लिखने से क्या होगा, ये एक स्ट्रिंग है। ठीक है, अगर हम लोग पोस्ट फिक्स आई लिखेंगे तो ये क्या है, ये एक कैरेक्टर है, सिंगल कैरेक्टर है। ठीक है, स्ट्रिंग मतलब कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, एरे ऑफ कैरेक्टर। तो हम लोग को यहाँ पे क्या पास करना है, स्ट्रिंग पास करना है, लेकिन हम लोग को जो वैल्यू पास करना है, हम लोग को किसको पास करना है, पोस्ट फिक्स आई को पास करना है। तो पोस्ट फिक्स आई क्या है, वो कैरेक्टर है। तो मैं पहले इस पोस्ट फिक्स आई को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दूंगा। तो स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने का टेक्निक है, जो भी कैरेक्टर है उसके लास्ट में एक नल लगा दो। जैसे कि पोस्ट फिक्स आई के अंदर है कैपिटल ए, सिंगल कैपिटल ए। ठीक है, पोस्ट फिक्स आई में
सिंगल कैपिटल है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, एक अलग से वेरिएबल बना लेता हूँ size2 कैरेक्टर टाइप का, कैरेक्टर वैल्यू दे देता हूँ, वैल्यू size2, ठीक है। तो इसका वैल्यू का मैं फर्स्ट इंडेक्स पे क्या लिखता हूँ, वैल्यू फर्स्ट इंडेक्स मतलब जीरो इंडेक्स पे मैं पोस्ट फिक्स आई यानी कि इस ए को डाल दिया। नेक्स्ट क्या करना है, मेरे को एक नल लगाना है। ए के बाद मैं अगर एक नल लगा दूंगा तो वो स्ट्रिंग बन जाएगा, वैल्यू 1। जीरो इंडेक्स पे मैंने जो वैल्यू है ए बी सी डी ए टू जेड जो भी है वो डाल दिया। नेक्स्ट इंडेक्स पे मैं एक नल डाल देता हूँ, एन इक्वल टू नल डालने के लिए /n नहीं/0, तो एक नल इंसर्ट हो गया। तो क्या हो गया, पोस्ट फिक्स आई क्या था, ये कैरेक्टर है। मैंने एक वैल्यू बनाया ऑफ size2, उसका फर्स्ट इंडेक्स पे क्या रखा ए, नेक्स्ट में क्या रखा /0 नल। तो ये क्या हो गया, एक स्ट्रिंग बन गया। अभी मैं स्ट्रिंग को यहाँ से पास कर देता हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पे पुश फंक्शन में डाटा पार्ट स्ट्रिंग दिया है, तो मेरे को स्ट्रिंग ही पास करना पड़ेगा, तो इसलिए मैंने ऐसा किया, ठीक है। तो इफ कंडीशन अगर ए टू जेड हुआ तो ये कंप्लीट हो गया, एक नहीं था। अभी एल्स में क्या होगा, एल्स में ऑपरेटर होगा तो एल्स में आएगा। दो ही कंडीशन है, या तो ए टू जेड हो सकता है या फिर ऑपरेटर हो सकता है। तो ऑपरेटर होने से मैं क्या करूँगा, ऑपरेटर आने से दो बार पॉप करना पड़ता है, पॉप, ठीक है। अभी पॉप फंक्शन में क्या है, दो पैरामीटर पास करना होगा। पहला तो कौन सा स्टैक यूज कर रहे हो, नेक्स्ट रिजल्ट स्टोर करने के लिए एक स्ट्रिंग पास करना होगा। तो पहला हम लोग का स्टैक है एस, यहाँ पे भी एस है तो एस, ठीक है। रिजल्ट स्टोर करने के लिए एक स्ट्रिंग चाहिए, तो मैं रिजल्ट स्टोर करने के लिए एक स्ट्रिंग बना डिफाइन कर देता हूँ यहाँ पे। साइज कुछ भी दे दो, रैंडम कुछ भी वेरिएबल दे दो 50। फिर यहाँ पे मैं रिजल्ट को पास कर देता हूँ, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे पॉप में मैंने क्या दिया था, स्ट्रिंग दिया था रिजल्ट, तो यहाँ पे मेरे को स्ट्रिंग ही डिफाइन करना पड़ेगा और यहाँ से स्ट्रिंग ही पास करना पड़ेगा, तभी काम करेगा, नहीं तो एरर आएगा, ठीक है। अभी ये पॉप होके दो अलग अलग रिजल्ट है, एक रिजल्ट 1 में मैं स्टोर करता हूँ, नेक्स्ट रिजल्ट 2 में, रिजल्ट 2 में, ठीक है। यहाँ पे 1 2 दे देता हूँ, ठीक है। तो ये क्या है, ये कन्वर्ट टू इनफिक्स है। एक्सप्रेशन क्या है हम लोग का, पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन है। इसको हम लोग इनफिक्स में करना है, तो यहाँ पे जो सेकंड वैल्यू पॉप होके आता है, यानी कि जो रिजल्ट 2 है उसमें ऐड करना होगा रिजल्ट 1 को। अगर इनफिक्स होता तो उसमें रिजल्ट 1 ऑपरेटर रिजल्ट 2, लेकिन इनफिक्स पोस्ट फिक्स होने से, पोस्ट फिक्स कर रहे हैं ना, पोस्ट फिक्स होने से रिजल्ट 2 ऑपरेटर रिजल्ट 1। तो रिजल्ट 2 ऑपरेटर रिजल्ट 1 करने से पहले हम लोग को वो चाहिए, क्या बोलता है, ब्रैकेट ओपन भी पुश करना है, सॉरी इंसर्ट करना है हम लोग का जो रिजल्ट है उसमें। तो मैं एक और वेरिएबल बना लेता हूँ, फाइनल रिजल्ट, इसका साइज भी दे देता हूँ 50। फर्स्ट मेरे को क्या इंसर्ट करना है, ब्रैकेट ओपन, हाँ ब्रैकेट ओपन, ये रहा ब्रैकेट ओपन। इसको इंसर्ट करने के लिए मैं
strcat फंक्शन यूज करता हूँ। strcat, ठीक है। तो strcat फंक्शन क्या करता है, जो पहले से एरे है उसमें नया एलिमेंट इंसर्ट करता है। मान लो रिजल्ट में हम लोग ब्रैकेट ओपन इंसर्ट कर रहे हैं ना, तो मान लो रिजल्ट के अंदर पहले से कुछ है, रिजल्ट के अंदर पहले से है a प्लस b है, ठीक है। उसके बाद मैंने strcat यूज किया, strcat यूज करके क्या इंसर्ट किया, ब्रैकेट ओपन। तो इसके बाद ये फंक्शन यूज करने से हम लोग का रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट इक्वल टू a प्लस बी था जो था वो वैसा ही रहेगा, लास्ट में एक ब्रैकेट ओपन इंसर्ट हो जाएगा। तो strcat से ये होता है, strcat यूज होता है दो स्ट्रिंग को ऐड करने के लिए। हम लोग का फर्स्ट स्ट्रिंग था ये, सेकंड स्ट्रिंग है ये, दोनों को ऐड करके हम लोग का रिजल्ट होगा ये, ठीक है। नेक्स्ट ब्रैकेट ओपन इंसर्ट हो गया, अभी मेरे को क्या ऐड करना है, रिजल्ट टू, strcat रिजल्ट कमा रिजल्ट टू। तो इससे क्या होगा, ये जो पॉप होके सेकंड वैल्यू आया वो भी इंसर्ट हो गया। तो यहाँ से क्या हुआ, हम लोग का फर्स्ट लाइन में क्या हुआ था, फर्स्ट लाइन में इंसर्ट हुआ था हम लोग का ब्रैकेट ओपन, सेकंड लाइन में इंसर्ट हुआ ब्रैकेट ओपन के बाद एक कोई भी एक ऑपरेटर, सॉरी ऑपरेटर नहीं, कोई भी एक ऑपरेंड, ठीक है। फिर नेक्स्ट ऑपरेंड इंसर्ट होने के बाद मेरे को क्या चाहिए, ऑपरेटर चाहिए, ऑपरेटर strcat रिजल्ट कॉमा ऑपरेटर। ऑपरेटर जो है वो किधर है, हम लोग किसको चेक कर रहे हैं, पोस्ट फिक्स को चेक कर रहे हैं। पोस्ट फिक्स में A to Z हुआ तो हम लोग ये काम किया। पोस्ट फिक्स I में अगर ऑपरेटर हुआ तो हम लोग को एल्स पार्ट करना है। तो ऑपरेटर जो है वो पोस्ट फिक्स I के अंदर है। तो पोस्ट फिक्स I क्या है, पोस्ट फिक्स I जो है ये है एक कैरेक्टर, यानी कि सिंगल कैरेक्टर। तो सिंगल कैरेक्टर है तो उसमें मैं डायरेक्टली strcat यूज नहीं कर सकता, ठीक है। नॉर्मली तो ऐसा होना चाहिए था, पोस्ट फिक्स I ऐसा होना चाहिए था, लेकिन पोस्ट फिक्स I क्या है, कैरेक्टर है। पोस्ट फिक्स I में क्या है, हम लोग का ऑपरेटर है, जो भी है प्लस करना है, माइनस करना है, इनटू डिवीजन जो भी है वो पोस्ट फिक्स I के अंदर है। लेकिन ये क्या है, कैरेक्टर फॉर्म में है। तो कैरेक्टर फॉर्म से इसको मेरे को पहले स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना होगा। तो सेम यही स्टेप यही से मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। वैल्यू 0 में पोस्ट फिक्स I, वैल्यू 1 में /0, ठीक है। फिर मैं क्या करूँगा, यहाँ पे वैल्यू को डाल देता हूँ और strcat यहाँ पे मैंने फर्स्ट लाइन में क्या किया, strcat रिजल्ट में मैंने strcat यूज किया है ब्रैकेट ओपन। तो strcat में जो पहले से रिजल्ट है वो भी ऐड होके आ जाएगा। तो मेरे को हर बार रिजल्ट को खाली करते हुए जाना होगा और इनिशियलाइज भी करना होगा strcat को नल, ताकि उसमें कुछ गार्बेज वैल्यू ना आए। तो कहाँ है strcat रिजल्ट, डायरेक्ट रिजल्ट नहीं है, फाइनल रिजल्ट हटाने, अच्छा फाइनल को हटा देता हूँ, रिजल्ट इक्वल टू /0 नल कर देता हूँ ताकि कुछ गार्बेज वैल्यू ना आए। क्योंकि strcat क्या करता है, पहले का जो वैल्यू है उसमें नया वैल्यू ऐड कर देता है और दोनों को कंबाइन कर देता है। तो पहले का वैल्यू कुछ एक गार्बेज वैल्यू ले सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पे /0 कर दिया, ठीक है। यहाँ पे ब्रैकेट ओपन इंसर्ट हुआ, यहाँ पे फर्स्ट ऑपरेंड इंसर्ट हुआ, इंसर्ट, फिर यहाँ पे जो ऑपरेटर है उसको मैं स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके इंसर्ट किया। नेक्स्ट सेकंड ऑपरेंड strcat रिजल्ट कमा रिजल्ट 1, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, एक क्लोजिंग ब्रैकेट भी चाहिए। यहाँ तक किया हुआ हम लोग का, यहाँ तक पहले ब्रैकेट ओपन इंसर्ट हुआ था, यहाँ पे ब्रैकेट ओपन इंसर्ट हुआ था, फिर यहाँ पे ब्रैकेट ओपन के बाद एक ऑपरेंड के बाद एक ऑपरेटर, जैसे कि
ब्रैकेट ओपन ए प्लस यहाँ तक कितना हुआ, नेक्स्ट यहाँ पे क्या होगा, ब्रैकेट ओपन ए प्लस बी, ठीक है। फिर लास्ट में मेरे को क्या चाहिए, एक ब्रैकेट क्लोज भी चाहिए, तो ब्रैकेट क्लोज के लिए strcat रिजल्ट कॉमा ब्रैकेट क्लोज, तो यहाँ पे हम लोग का काम पूरा हो जाएगा। ब्रैकेट ओपन ए प्लस बी रिजल्ट ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। फिर ये जो फाइनल ए प्लस बी जो कैलकुलेट होके वैल्यू आएगा उसको वापस पुश भी करना होता है, तो पुश स्टैक कॉमा रिजल्ट, जो फाइनल रिजल्ट आए उसको पुश कर दूंगा। फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, strcat फंक्शन यूज हो रहा है, तो क्या कर रहा है, रिजल्ट का जो प्रीवियस वैल्यू है उसमें उसके साथ पहले ये क्या कर रहा है, ब्रैकेट ओपन इंसर्ट कर रहा है। तो यहाँ पे ये सारा काम होने के बाद मेरे को रिजल्ट को खाली करना पड़ेगा। रिजल्ट इक्वल टू यूज नहीं, स्लैश 0, रिजल्ट इक्वल टू, मतलब कि रिजल्ट का वैल्यू को मैं हर बार नल करते हुए जाऊंगा। अगर ये नहीं करूंगा तो मेरा क्या होगा, अभी फर्स्ट टाइम लूप चल रहा है तो ठीक ही रिजल्ट देगा, जब सेकंड टाइम लूप चलेगा तब प्रीवियस वैल्यू के साथ नया वैल्यू को वो ऐड कर देगा, जो कि हम लोगों को नहीं चाहिए। तो हर बार मैं इसको ये strcpy रिजल्ट स्लैश 0 यानी कि नल करते हुए जाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे ये लाइन में दो बार लिख रहा हूँ ना, दो बार लिखने से अच्छा इसको मैं फॉर लूप के वहाँ पे लिख सकता हूँ, मतलब कि इफ कंडीशन के बाहर लिख सकता हूँ यहाँ पे, तो फिर एक ही बार में काम हो जाएगा। ओके, ठीक है। अभी ये फॉर लूप पूरा कंप्लीट होने के बाद लास्ट वैल्यू जो पॉप होगा वही हम लोग का फाइनल रिजल्ट होगा। तो एड्रेस m%s कॉमा रिजल्ट, फाइनल पॉप होने के बाद जो रिजल्ट आएगा वही हम लोग का फाइनल रिजल्ट है, तो मैं इसको प्रिंट कर दूंगा, printf %s, जो रिजल्ट आएगा वो स्ट्रिंग टाइप का आएगा, %s कॉमा रिजल्ट, ठीक है। तो बस इतना ही था, रन करके देख लेते हैं कितना एरर है। कनेक्टिंग टू सर्वर, नेट डिस्कनेक्ट हो गया। एरर क्या है, नो मेंबर नेम लेंथ, तो इनिशियलाइज करने का टाइम मैंने गलत किया था, यहाँ पे लेंथ नहीं है, यहाँ पे मैंने साइज दिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ये तो ठीक कर दिया, फिर से क्यों आ रहा है, साइज अनडिक्लेयर्ड, लाइन नंबर 46, लाइन नंबर 46 साइज, लाइन नंबर गलत दिख लिया मैंने शायद। नंबर 21 में क्या है, यस एरो लेंथ यूज नहीं कर सकते, लाइन नंबर 21 लेंथ नहीं है, यहाँ पे साइज है। फिर क्या है, फॉर लूप के अंदर भी लेंथ लिख दिया मैंने गलती से, ये रहा साइज। फिर क्या किया, यहाँ पे भी साइज दिया, साइज अनडिक्लेयर्ड,
लाइन नंबर 23, लाइन नंबर 23 साइज एस एरो साइज होगा। फिर रिजल्ट अनडिक्लेयर्ड strcat लाइन नंबर 56, रिजल्ट result स्पेलिंग गलत हो गया था यहाँ पे। फिर क्या है, सेमीकोलन मिसिंग है कहीं पे। लाइन नंबर 59, लाइन नंबर 59 ये रहा, यहाँ पे सेमीकोलन मिसिंग है, ठीक है। तो एंटर पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन ये भी प्लस दे देता हूँ, रिजल्ट आया ये, तो सही रिजल्ट आ रहा है। दूसरा एक एक्सप्रेशन रन करके देखते हैं। दूसरा है पोस्ट फिक्स डालना है, ए बी प्लस सी डी ई स्लैश एफ स्लैश माइनस एस्टरिक ए प्लस बी एस्टरिक सी माइनस डी बाई ई स्लैश एफ सी माइनस डी बाई ई स्लैश एफ। हाँ सही है, सही है। तो प्रोग्राम सही काम कर रहा है, ठीक है। तो ये है पोस्ट फिक्स टू इनफिक्स। वैसे ही अगर प्रीफिक्स को इनफिक्स में करना है तो ज़्यादा कुछ नहीं, ये लूप उल्टा चलाना होगा। लूप यहाँ पे 0 to लेंथ तक चल रहा है, उसमें लेंथ -1 to i इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तक चलेगा। नेक्स्ट क्या चेंजेस होगा यहाँ पे रिजल्ट 1 और रिजल्ट 2, पहले हम लोग यहाँ पे रिजल्ट 2 को इंसर्ट कर रहे हैं, उसके बाद रिजल्ट 1 को इंसर्ट कर रहे हैं। तो उसमें क्या होगा, पहले रिजल्ट 1 इंसर्ट होगा, उसके बाद रिजल्ट 2 इंसर्ट होगा। और कुछ चेंजेस नहीं है, बस इतना ही।